मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 नवंबर 2021 की साकार मधुर महावाक्य हैं। सभी भाई बहनों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि हमने जो 40वां योग का संकल्प किया था, आज उसका पूर्ण आहुति का दिवस है, 40वां दिन। और जिन जिन भी भाई बहनों ने योग किया उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार और आभार देने के लिए। और जो भी भाई बहन इसे पूरा नहीं कर पाए और दोबारा करने का सोचते हैं या किसी को बताना चाहते हैं, तो वो पूरे के पूरे 40 दिनों की कमेंट्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और मुरली के अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा उसको क्लिक करके आज 40वें दिन का योग कमेंट्री ले सकते हैं। और बाकी की 40 की 40 पूरी की पूरी कमेंट्री वीडियोस आप ले सकते हैं और औरों को भी बता सकते हैं। तो इस योग तपस्या में 40 दिन हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलिए सुनते हैं आज की मुरली। ओम शांति। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो। और उत्तर में बाबा ने बताया कि तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मारकर ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो और देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। गीत है मुरली का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है। बाबा कहते तुम्हारा त्रिमूर्ति का झंडा कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ भी है कि सत्यमेव जयते, सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, और उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति में से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। भगत मैं इनसे ये काम करवाता हूँ। उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो कि इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमद श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं।
अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयां करते हैं, वह है सब अल्पकाल के लिए, और यह है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वह कहेंगे कि ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो। बाबा कहते यहाँ वह खान पान की बात नहीं, यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं कि अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे, क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे बैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है ये किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना। वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं, वह भी आत्मा है परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है। बहुत कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं है। उनका नाम शिव है, सभी उनकी पूजा करते हैं। वह निराकार है, अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमानी थे, अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। गीता में भी है कि मन मना भव। सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। बाबा कहते फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। राजाई होती है सत्युग में। जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है और भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया और सत्युग है नई दुनिया। सत्युग में सूर्यवंशी राज्य करते थे और यह है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सत्युग में इन्हों का राज्य था। और अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सत्युग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने। ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती हैं और सुख धाम में भी सब पवित्र रहती हैं। अभी कलयुग में सब पतित हैं। अब इनको पावन कौन बनाएगा। पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भक्त यह दादा था, और फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो। बाबा कहते ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। पाप भी गीता पाठी था। जब ज्ञान आया देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक बाप को ही याद करने लगा। यह कहते मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं। बाबा कहते कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या। बाबा कहते एक को ज्ञान देंगे क्या।
अभी तुम समझते हो ये कैसे हो सकता है। तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो कि बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान। बाबा राजयोग सिखाता है। बाबा कहते हैं सत्युग में कोई शास्त्र होता नहीं, मैंने अब ज्ञान सुनाया बस। सत्युग में दरकार ही नहीं, पुरानी दुनिया का जो कुछ है यह सब खाक में मिल जाएगा। यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, इनको भी स्वाहा करना है। बाबा कहते आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में यह छीछी शरीर थोड़ी ले जाएंगे। आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं कि कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं। बाबा कहते कि अब तक जो सुना है सब भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सचखंड था। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। बाबा कहते ये रावण सबका पुराना दुश्मन है, बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है। महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वह, कहाँ यह। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग, नीचे तपस्या। आदिनाथ की गोल्डन मूर्ति बनाई है। कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लूट गए, मस्जिदों में जाकर लगाए। तो उस समय क्या वैल्यू होगी। बाबा कहते अकिचार धन था, तब तो लूट कर ले गए। यह सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था और अब कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। यह बेहद का नाटक है, इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही नॉलेजफुल। पतित पावन पुकारते हैं, हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। बाबा कहते तो मैं ये कार्य आकर करता हूँ। बाकी जो शास्त्रों की बातें हैं वह बाप कहते हैं भूल जाओ और जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, सत्युग में सब भूल जाएगा। वहां बाप को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया, फिर याद किस लिए करेंगे। बाबा कहते कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति है ही बाप। वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है कि पत्थर ढिककर भी क्रिएटर होंगे। बाबा कहते बताओ कि क्रिएटर एक ही होगा कि सब क्रिएटर हो जाएंगे, पत्थर में भी क्रिएटर हो जाएगा। वैसे ये सोचने की बातें है ना, बाबा ने प्रश्न पूछा है तो इस पर विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। देवताओं की कितनी महिमा गाई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अब गुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है। अब बाप तुमको देवता बनाते हैं, जिसमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा कहते हैं नारद का मिसाल, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है और फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया है। बाबा कहते यह है ज्ञान स्नान की बात। यह तो बच्चे जानते हैं कि बाबा हूबहू
5000 वर्ष मिसल हमको समझा रहे हैं। इसमें कोई संशय पड़ नहीं सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसी को भी पता नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। बाबा कहते अनेक मत हैं, बाप को कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवानुवाच, और यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवानुवाच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं ना, यह भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, यह भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात करें ना, बाबा कहते जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। समझते हैं सजाएं खाकर फिर बबरोची बनेंगे। जो पावन बनते हैं विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। और सेकंड पॉइंट है कि पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है, भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। और वरदान दिया है बाबा ने आज हमें कि हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसको सार को समझ लो और बोलो। जो कर्म करो उसमें साल भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। बाबा कहते ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसा बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन है साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। स्लोगन साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।